नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। और जैसा कि आप सबको पता ही है, कल उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा जो अपर पीसीएस की पोस्ट 189 पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो उसका आज नोटिफिकेशन डिटेल वाइज दिया है कि क्या सिलेबस रखने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, मतलब किसके लिए आप जो एग्ज़ाम होगा तो कितने पद किस में जाएंगे। ठीक है, साथ ही जो सिलेबस है, किस पैटर्न पे सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है क्या है। ठीक है, और पूरा सब डिटेल में इन्हें दिया, क्योंकि इस बार इस पे नया एक चीज़ ये है कि उत्तराखंड में इस बार दो एक्स्ट्रा जो बोला गया था कि दो जो स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ें हैं वो हम सब एक एक करके डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, आप अंत तक वीडियो को देखिए। चलो हम इसको आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि क्या क्या इसमें नया कुछ आया है। ठीक है, देखिए, पहली बात, आज 14 मार्च 2024 को ये फॉर्म शुरू हो गया है यहाँ पे फॉर्म भरना, और 3 अप्रैल 2024 तक की रात 12 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उससे पहले इसको आप फिल कर दीजिएगा। 189 इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, और इनके द्वारा बोला गया है कि 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक इसमें फ़ॉर्म करेक्शन किसी को करना होगा। कोई गलती से कहीं क्या होता है, कभी साइन गलत लग जाते हैं, कोई नाम गलत भर देते हैं, तो वो चीज़ें आप करेक्शन के लिए इनके 10 दिन का टाइम मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे इनके द्वारा दिया गया है, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। ठीक है, तो हम सीधे आगे चलते हैं कि आगे इनके द्वारा क्या बोला गया है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ इनके बोला गया, अभ्यर्थी राय सुनिश्चित करने की ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल ही है। ठीक है, दूसरी बात, इनने बोला गया है कि अनिवार्य सत्यापन का पूर्ण निगत केवल अंक पत्र निगत होने की तिथि मार्कशीट इशू, जैसे कोई लास्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्कशीट इशू करने की डेट से किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियाँ सुनिश्चित करने की ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता क्वालिफाइड डेट के वितरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निगत होने की तिथि मार्कशीट इशू डेट का अंकन होगा। ठीक है, जो आपका जब जिस दिन रिजल्ट आने की नहीं, जिस दिन आपकी जो मार्कशीट होती है फाइनल ईयर की, वो जब वहाँ से जो आपकी यूनिवर्सिटी रहती है वहाँ से जब आएगी, उसके बाद ही वही डेट यहाँ पे मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम आगे इसमें नया क्या बोला गया है। वही फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में बोला गया। इंपॉर्टेंट बात ये है, आयोग के द्वारा पहली बार यहाँ एक चीज़ दिया है, इनकी जो हमेशा आपको पता है जो 5 साल की पंचवर्षीय योजना कर सकते हैं। 5 साल में क्या करते थे ये लोग, नोटिफिकेशन जारी करते थे, 3-4 साल लग जाते हैं। आप देख सकते हैं जो पहले 2020-21 का जो नोटिफिकेशन आया था, अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट जस्ट आया हुआ है। ठीक है, फरवरी में। अभी क्या होने वाला है उसका, अभी इंटरव्यू होने वाले, अभी 3-4 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ नई चीज़ें क्या बोली गई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं जो आराम आप जो फॉर्म भरेगा वो देख के भरेगा कि पूरा करने के बाद। उसके बाद इनके द्वारा क्या बोला गया है यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए, अब भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र के चयन हेतु नगरों की सूची यहाँ दी हुई है, आगे हम देखेंगे अभी, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये बोली गई है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की एमसीक्यू बेस पे होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। और लिखित परीक्षा परंपरागत तौर पे होती है, इसमें लिखित होती है। एवं साक्षात्कार जो इंटरव्यू रहता है हमारा, उपरोक्त संपुक्त कविता सूची तैयार की जाने के हेतु न्यूनतम अर्हत अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन संख्या प्रतिष्ठा 8 पर उपलब्ध है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अधिकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट सूची में विचार किया जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात उसके बाद यहाँ पे दिया, इनके द्वारा बोला गया है, विज्ञप्ति पद चयन हेतु सह अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार एवं साक्षात परीक्षा के प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी हरिद्वार, देखो इसमें जो है आपका जो प्री होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, बट जो मेंस एग्जाम होगा वो ओनली हल्द्वानी में होगा, हरिद्वार में होगा, देहरादून में होगा। ठीक है, 3 यहाँ पे सेंटर बने जाएंगे। उसके बाद आगे बोला गया है, देखो अब यहाँ पे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया है, देखिए प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष प्रारंभिक परीक्षा आयोग का आयोजन माह जुलाई में होना प्रस्तावित है। देखो प्रस्तावित है, और इंपॉर्टेंट ने यहाँ बोल भी दिया है, ये स्पेशली मेंशन करने वाली चीज़ है। बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे थे क्योंकि अभी तक मेंस का जो इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है, इससे पहले जो पीसीएस की भर्ती थी, तो ये पेपर उसके बाद नहीं, इनके द्वारा बोला गया जुलाई में बोला गया। बाई चांस जुलाई में प्री इसका करवा भी सकते हैं। तो आप लोगों के पास अभी अप्रैल मई जून, ठीक है, अभी 3 से 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। हाँ, ये लोग डिले करेंगे वो अलग बात है, पोस्टपोन करेंगे वो अलग बात है, बट इनके द्वारा स्पेशली यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि माह जुलाई में इनके प्री की डेट इनके द्वारा क्या कर प्रस्तावित कर दी गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें होंगी और किसके लिए क्या अर्हताएँ रहने वाली हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से देखो अब यहाँ पे आपको पता है अपर पीसीएस है, तो आपको यहाँ पे क्या है, ऑफिसर पे ही जाना है। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर कार्मिक सतर्कता विभाग है, ठीक है, इसमें 9 रिक्तियाँ हैं, जनरल के लिए 8 हैं और
यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 है, और 36 श्रेणीवार पदों का विवरण महिलाओं के लिए क्या है, 2 है, ठीक है, वो भी अनारक्षित के लिए है। अगला है पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, गृह विभाग में, ठीक है, उसके 17 पद हैं। जो जनरल के लिए 4 है, एससी के लिए 4 है, यहाँ पे 9 4 13 हो गए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, और महिला इसमें 5 रहेंगी, अनारक्षित में 3, अनुसूचित जनजाति और इसमें 1 रहेगी, ठीक है। अब जिला कमांडर होमगार्ड के लिए इनमें दिया है, इसके लिए 5 पद रहने वाले, जनरल के लिए 5 होंगी। सहायक संभागीय परिवहन के लिए अधिकारी परिवहन विभाग में 1 रहने वाली है। जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग जो होता है उसमें 1 पद है यहाँ पे, और ग्रेड पे तो सबका सेम ही है, ठीक है, कि जो लेवल 10 का ये है वो 56,100 से लेके 1,70,500 तक इसमें क्या है, वेतन पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है अपर पीसीएस है तो ये ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत, ठीक है, इसमें 1 पोस्ट है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु जो एमएसएमई विभाग है हमारा, उसके लिए 6 पोस्टें यहाँ पे हैं। महिलाओं के लिए भी 1 दी है, मैं अब टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं बाद में। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी के लिए कितने हैं, 58 पद है यहाँ पे, ठीक है। परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण बाल विभाग में कितने हैं, 1 पद है यहाँ पे। अगले उसके बाद दिया है इनके द्वारा वित्तीय अधिकारी कोषाधिकारी पद वित्त विभाग में 14 पद दिए हुए हैं, जिसमें जनरल के लिए 8 पद हैं, ठीक है। सहायक आयुक्त राज्य कर, इसमें 16 पद दिए हुए हैं वित्त विभाग के अंदर। और राज्य यहाँ पे टैक्स जो क्या होते हैं, राज्य कर अधिकारी, देखो टैक्स जो टैक्स वाले बनते हैं, टैक्स अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स में, तो उसके लिए 53 पद दिए हुए हैं। और इसका जो वेतन पे है कितना है, 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 का ही रहेगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, उसके लिए यहाँ पे 7 पद दिए हुए हैं, 56,100 से लेके 1,70,000 तक वेतन पे रहने वाला है यहाँ पे। टोटल 189 पद, जिसमें जनरल के लिए 105 पद है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आज देखिए आगे बोला गया नोट में स्पेशली, रिक्तियों की कुल संख्या 189 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अभी इनके द्वारा जब तक एग्जाम फाइनल होता है तब तक ये लोग सीट को, इनको अगर नीड होगी तो ये बढ़ा भी सकते हैं सीटों को, और ये लोग कम भी कर सकते हैं, इन्हें स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे इनके द्वारा शासन संख्या जो 5/6/2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगजनों के लिए इनके द्वारा ये दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे है, अब शैक्षिक अर्हता के बारे में दिया गया है कि कौन क्या कर सकते हैं, ठीक है। अर्हता है जो शैक्षिक अर्हता है, इसके लिए देखिए उपयुक्त तालिका में जो इनने टोटल चीज़ें दी हुई हैं पदों के हेतु अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक धारित होनी चाहिए। इनके द्वारा बोला गया है कि जो आवेदन पत्र जो स्वीकार कर रहे हैं लोग, जब तक डेट जो दी हुई है आपकी कब तक दी हुई है, 3 अप्रैल तक दी है जो, ठीक है, तो उसके अंदर तब तक आपको आपके पास डिग्री होना चाहिए आपकी किसी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर आप पास आउट होते हैं तो वो डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं होगी, ठीक है। अब देखो पदनाम दिया है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर, अनिवार्य शिक्षा क्या दी है इनके द्वारा यहाँ पे, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि दी हुई है। दूसरा है परिवीक्षा अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय ऐसी संस्था जैसे विधि के अधीन, जैसे लॉ जो किया होता है, ये लॉ वालों के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब अधिमान की अर्हता दी हुई है, आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बारे में दिया हुआ है। अब देखिए अब यहाँ पे जो जिला कमांडर होमगार्ड की पद है उनके लिए क्या बोला गया है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर ने बी या सी सर्टिफिकेट दिया हो, ठीक है। और जो जिला पंचायत अधिकारी है उसके लिए बोला गया कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अधिमान अर्हता दी हुई है, ठीक है। तो 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय सी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, या फिर बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी में इनके द्वारा बोला गया है वही, इनके द्वारा 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, ठीक है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो एक्स ऑफिसर वगैरह जो होते हैं बहुत से वाले। अगला है यहाँ पे आप देख सकते हैं शारीरिक मानदंड के बारे में, ठीक है, जो पुलिस अधीक्षक के लिए पोस्ट है उसके लिए जो शारीरिक फिजिकल होगा उसके लिए, क्योंकि पुलिस की पोस्ट है, तो इनके द्वारा बोला गया है कि इसमें क्या चाहिए। देखो पहले तो नियमावली 2009 के अनुसार इन्हें बोला गया है कि सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग जो है उनमें जो पुरुष की अभ्यर्थी की हाइट है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनसे जनजाति के लिए द्वारा बोला गया है 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर। और पर्वतीय सेट होगा तो इसमें 5 आप कम कर लो, वो तो आपको पता ही है कि 5 सेंटीमीटर का इसमें छूट मिलती है, ठीक है। अब उन्हें बोला है कि जो सीने का फुलाव है, तो इसमें जो पुरुषों के लिए सीने का फुलाव होगा, अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76 होगा, ठीक है। और फुला और 5 ये फुलाव मांगते मांगते 5 सेंटीमीटर का। और सामान्य और अन्य अभ्यर्थी के लिए 78.8 मांगा है, और फुलाने के बाद 83.5 मांगा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो महिलाएं हैं उनका न्यूनतम वेट 45 केजी होना चाहिए। इनके द्वारा यहाँ पे स्पेशली ये बोला गया है जो मेडिकल है, उत्तराखंड पुलिस सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों की एक आंख 6/6 व दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि की नहीं होनी चाहिए। अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ पे काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाईं आंख 6/6 की, और बाएं हाथ पे काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए, और भोगाभंग के पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बोला गया। और यहाँ पे अभ्यर्थी का सटा घुटना सपाट पैर बोले, जो कि आपने देखा होगा फिजिकल की जो क्राइटेरिया रहते हैं वही बोला गया इनके द्वारा, ये पुलिस अधीक्षक के लिए है, ठीक है।
होमगार्ड के लिए भी सेम चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। होमगार्ड के लिए भी 100 पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। सीना फुला बिना फुलाए 84 होना चाहिए और फुलाने के बाद 89 होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो हाइट दी हुई है 150 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर दी हुई है और यहाँ पे 84 और फुलाने के बाद 89 होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पर्वतीय क्षेत्र का जो अपना सर्टिफिकेट होगा वो क्या होगा इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अब आयु के बारे में दिया हुआ है, आयु क्या होती है, तो आयु वही है 21 वर्ष से न्यूनतम 21 वर्ष और 42 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इनके अब यहाँ पे इनके द्वारा दिया गया है कि जो आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है जो ऑनलाइन अप्लाई करने की, देखिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन जो ट्रिपल यूके पीसीएस की जो साइट है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके PCS.uk.government.in में जाके अपना फ़ोन यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होंगे अपना अप्लाई करेंगे और अपना जो डिटेल वगैरह होगा उसको फिलअप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सबमिट जो आप बेसिकली हर फॉर्म में करते हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस, साथ में मैसेज वगैरह लॉगिन करने के बाद आपका मैसेज वगैरह वहाँ पे आ जाएगा कि आपके द्वारा यहाँ पे किया है। और फोटो वगैरह फोटो साइन अपलोड करने हैं वहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन के बाद आपका अगर त्रुटि वगैरह कुछ होती है तो इसके बाद ये लोग 9 तारीख से 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक यहाँ पे करेक्शन की डेट भी देने वाले हैं। आप वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती हो जाती है तो, ठीक है। फाइनल सबमिशन होने के बाद संशोधन की दिन 10 दिन का ये लोग टाइम देने वाले इनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे जो फीस रहने वाली है, फीस क्या रहने वाली है, देखिए अनारक्षित कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये है। प्रोसेसिंग शुल्क आपका टैक्स 22 रुपये रहेगा। टोटल 172 रुपये यहाँ पे पड़ने वाले हैं। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आपका 172 रुपये पड़ने वाले हैं। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 82 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS है उसके लिए 172 रुपये का ही फॉर्म रहने वाला है। उत्तराखंड दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा यहाँ पे, खाली इनका क्या पड़ेगा यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क पड़ेगा वो 22 रुपये, ठीक है। उत्तराखंड के अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई यहाँ पे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा और कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनके लिए पूरा शुल्क यहाँ पे माफ होगा, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं इनकी तरह आगे क्या बोला गया है। देखो अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ जाननी जरूरी है कि इनके द्वारा जो ऑप्शनल दिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मेंस के लिए या फिर उत्तराखंड के लिए जो 2 सब्जेक्ट जो ऐड करने वाले थे उसके बारे में, ठीक है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में क्या बोला गया है। प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी स्कैनिंग एग्जामिनेशन होगा जिसमें मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के लिए अंकों के साथ जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। प्री के मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ने वाले इनकी तरह बोला गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है। पहला आपको पता ही है जीएस का होगा, दूसरा आपका सीसेट का होता है। नियतात्मक पद्धति यहाँ पे अपनाई जाएगी इनके द्वारा, ठीक है। और वही 33% का इनके द्वारा बोला गया है कि आपका जो सहकारी प्रकृति का होगा जिसमें समझ स्थिति के अभ्यर्थी का न्यूनतम 33% अनिवार्य होगा यहाँ पे लेना, ठीक है। अगर आगे बोला गया है उत्तर कुंजी की जो उत्तर कुंजी होगी ये लोग डाल सकते हैं 7 दिन के अंदर, और आप अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह करना है क्वेश्चन के में तो 50 रुपये का शुल्क देके आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है। देखो मुख्य परीक्षा क्या होगी यहाँ पे, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को निम्नलिखित अभिलेख कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित तिथि का प्रस्तुत अनिवार्य करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे नई चीज़ है, यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है आप कहाँ कहाँ पे भर सकते हैं। देखिए कोड दिए हुए हैं अल्मोड़ा रानीखेत जैसे, चंपावत का 3 है, ऐसे पिथौरागढ़ का है, नैनीताल रामनगर हल्द्वानी, यहाँ पे प्री के लिए सेंटर है, ठीक है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेंस का इनने मेंशन किया था कि देहरादून हरिद्वार और हल्द्वानी में ही क्या होंगे मेंस का एग्जाम होंगे, ठीक है। बाकी ये प्री के लिए इतने बनाए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें जाके भर सकते हैं, तो इन्हीं सेंटर पर आप प्री जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस के बारे में, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला, ठीक है। देखो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा 3 क्रम में संचित की जाएगी। देखो प्रारंभिक परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, मुख्य परीक्षा लिखित होगी और उसके बाद आपका साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब देखो जो प्रारंभिक परीक्षा है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे 150, प्रत्येक 1 अंक का होगा, ठीक है। 150 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का रहेगा। उसके बाद सेम डे 1-2 घंटे का रेस्ट मिलने के बाद आपका सेम डे यहाँ पे क्या होगा, बुद्धिमत्ता जो आपका सीसेट होता है वो होगा, जिसमें 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। 150 नंबर का टोटल रहेगा और कितना रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 300 नंबर का रहेगा, ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, और 4 घंटे का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का सीसेट का रहेगा, 2 घंटे का आपका वो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट जीएस वाला। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी, 1/4 यहाँ पे नंबर कटेंगे, और जो सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है। इसमें आपको 33% मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, इनके द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है न्यूनतम, ठीक है।
अब देखिए मुख्य परीक्षा का यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य परीक्षा के बारे में बहुत डाउट थे इस बार, क्योंकि आयोग के द्वारा बोला गया था कि उसकी स्पेशली हम उत्तराखंड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए पहला पेपर होने वाला है जो हमारा सामान्य हिंदी का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, 150 नंबर का, ठीक है। दूसरा निबंध लेखन 3 घंटे का होगा, वो भी 150 मार्क्स का। उसके बाद तीसरा जो है सामान्य अध्ययन 1, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज यहाँ पे पूछा जाएगा, 3 घंटे का रहेगा, ये भी 200 मार्क्स का। जो उसके बाद हमारा चौथा पेपर होगा प्रश्न पत्र, जिसका सामान्य अध्ययन दो रहेगा, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान की जो पॉलिटी होगी, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसका 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का, ठीक है। अगला पेपर है हमारा सामान्य ज्ञान तीसरा, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, ये भी आपका 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का, ठीक है। सामान्य अध्ययन का पांचवा पेपर, जो चौथा पेपर रहेगा हमारा नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, जो हमारा क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है, इंट्री जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो नीति शास्त्र के और सत्यनिष्ठा वाला जो पेपर रहता है, ठीक है, वो रहेगा यहाँ पे 3 घंटे का। इसमें भी 200 क्वेश्चन का, 200 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हमारा है सामान्य अध्ययन। देखिए ये पेपर उत्तराखंड में नहीं थे पहले, ये दोनों यहाँ पे ऐड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ऐड कर। देखो यहाँ पे बोला गया है सामान्य अध्ययन उत्तराखंड राज्य की जानकारी के बारे में, तो 3 घंटे का रहेगा ये भी, और 200 मार्क्स का रहेगा, ये भी हमारा लिखित रहेगा, ठीक है। और दूसरा सामान्य अध्ययन जो छठा रहेगा, वो भी हमारा उत्तराखंड की राज्य की जानकारी के रिलेटेड रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत से आपने देखा होगा यूपी पीसीएस, यूपी नहीं कह सकते, यूपी पीसी जो है वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है पहले, वहाँ पे भी हट गया है। बाकी आप राजस्थान वहीं आ जाइए तो वहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट डाल दिया था यूपीएससी के पैटर्न पे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी उत्तराखंड के यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं, और ये भी 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स का। और लिखित परीक्षा का टोटल रहेगा आपका 1500 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू कितने का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। तो आपकी की जो टोटल मेरिट उठेगी फाइनल के लिए, वो 1650 मार्क्स की उठेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस आप मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। यूनिट 1 में क्या है, हिस्ट्री वगैरह ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो मेंस का हमारा जो प्रश्न पत्र 1 वस्तु जो ऑब्जेक्टिव टाइप बोला गया है, ठीक है। जो प्री का सिलेबस है, इसमें आपका प्राकृतिक काल के वास्ते में है, मौर्य काल, गुप्त काल, मुक्त संबंध, ठीक है। जितने भी आपका जो रहता है बेसिकली हिस्ट्री के अंदर पार्ट रहता है, उसको डाला गया। मुगल हो गया, यूरोपियन आगमन, भारत में वाइसराय के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, उत्तराखंड के रिलेटेड भी हिस्ट्री संस्कृति जो रिलेटेड है वो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है यूनिट में भूगोल के बारे में दिया हुआ है, विश्व का भूगोल, ठीक है। फिर भारत का भूगोल भी होगा इसमें, उत्तराखंड का भूगोल भी रहेगा यहाँ पे साथ में। और यूनिट 3 में बोला गया है कि संसदीय राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी के अंदर, ठीक है, पॉलिटी। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और भारत का संविधान टोटल हो गया यहाँ पे, भारतीय राजनीति, पंचायती राज के बारे में स्पेशली मेंशन किया है इनके द्वारा, लोक नीति के बारे में, अधिकार संबंधित मुद्दे जो जो हैं, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में दिया हुआ है। यूनिट 4 में आपका इकोनॉमी के टर्म्स आते हैं, सामाजिक विकास, ठीक है, जिसमें आर्थिक नीति क्या है, प्रत्यक्ष निवेश क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, केंद्रीय बजट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो WH ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में दिया हुआ है। फिर उत्तराखंड के बारे में बजट, उत्तराखंड का बजट क्या है, उत्तराखंड के संसाधन वगैरह क्या है उसके बारे में। और ठीक है 5वीं यूनिट में दिया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, और यहाँ पे देखो एनवायरमेंट का क्वेश्चन पर्सन भी आ चुका है यहाँ पे। साथ में फिजिक्स के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे जीवन विज्ञान लाइफ के बारे में जो है उसके बारे में दिया है, ठीक है। और यूनिट 6 में क्या आएगा हमारा, ये राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 से प्री में भी 10 से 15 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, और मेंस का तो जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो जो आंसर वो आपके करंट के बेस पे क्या कहते हैं उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न पत्र है बुद्धिमत्ता, उसमें वही है, आप देख सकते हैं यूनिट है मैथ के बारे में दिया हुआ है, रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेम चीज़ है, वो इंग्लिश के जो रहेंगे, फ्रेजेस वगैरह, वोकेबलरी जो इंटरनेट सिनोनिम्स होते हैं वो दिया गया। बाद में हिंदी के बारे में भी, यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी के क्वेश्चन भी डाल देगा ये, ठीक है। ये हिंदी का सिलेबस है आपका, ठीक है। जो सामान्य सामान्य हिंदी 3 घंटे का जो पेपर होने वाला है, पहला पेपर होने वाला है। रचना है, विवेक शब्द के बारे में है, यहाँ पे मुहावरे हैं, ठीक है, ये सब उसके अंदर दिया गया। दूसरे में जो निबंध है, कौन कौन से टॉपिक पे निबंध आएगा, 2 टॉपिक पे आएगा, और बहुत जो रहेगा इसमें से एक लिखना पड़ता है, और ये भी एक लिखना पड़ता है, ठीक है। कितने शब्दों में, 700 से 8 शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरे खंड में दिया हुआ है, ठीक है, पहला खंड ये था, दूसरे में खंड में आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, तीसरे में उत्तराखंड के रिलेटेड कोई भी एक ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद सामान्य अध्ययन 1 जो पेपर है, वहाँ पे जो जो हिस्ट्री के बारे में है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में, उसमें से एक टॉपिक कोई क्वेश्चन आएंगे वो लिखने पड़ेंगे 3 घंटे में, अधिकतम 200 मार्क्स के रहेंगे वो भी, ठीक है। उसके बाद सामान्य जो पेपर 2 रहने वाला है, उसमें पॉलिटी रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशन उसके बारे में क्वेश्चन रहेंगे। तीसरे पेपर में ये सिलेबस दिया हुआ है, आप जाके इनको देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है।
ठीक है, ये हमारा है इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ है नहीं स्पेशली। ठीक है, ये हमारा इस टोटल सिलेबस है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। जुलाई में इनके प्री की डेट दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।